सराइकी खित्ते से गुर्बत और ग़िज़ाई किल्लत मिटाने का मिशन। हुकूमत ने गरीब खानदानों पर 6 अरब रुपए खर्च करने का फैसला कर लिया। बैनुल-अक़वामी ज़राई तरक्याती बैंक के ताउन से 50,000 ख़वातीन को 1 लाख बकरियां और छोटे काश्तकारों को छोटे कर्जे दिए जाएंगे। पंजाब में गुर्बत के खात्मे के लिए मुआहदे की तकरीब पीएनडी कम्प्लेक्स में मुनक्किद की गई। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड हामिद याकूब शेख, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर राशिद बाजवा और रूमी एसयात ने शिरकत की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनूबी पंजाब मोहम्मद सगीर ने मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि मुआहदे का मकसद जनूबी पंजाब के महरूम अज़ला में गुर्बत कम करना है। गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले खानदानों पर हुकूमत 6 अरब खर्च करेगी। बैनुल-अक़वामी ज़राई तरक्याती बैंक के ताउन से 50,000 ख़वातीन को 1 लाख बकरियां दी जाएंगी। गरीब खानदानों के लिए 3,000 कम लागत मकानात तामीर किए जाएंगे। 10,000 गरीब नौजवानों और खवातीन को पेशा वराना तरबियत दी जाएगी। छोटे काश्तकारों को पैदावार बढ़ाने के लिए छोटे कर्जे दिए जाएंगे। चेयरमैन पीएनडी ने अफसरान को मंसूबे पर काम तेज करने की हदायत कर दी। कई रोज गुजर गए, वज़ीर-ए-आला के शहर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। तौसा शरीफ, बस्ती हबीब और मौजा जुनैद में सैलाबी पानी दाखिल है। सैकड़ों घर मुनहदम, फसलें तबाह, 2000 के करीब मकीन बेघर हो गए। हुकूमती इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। कहते हैं 4 रोज गुजर गए, किसी ने मदद ना की। वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा किया गया। तौसा शरीफ में कच्चे कई इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी पानी बस्ती हबीब और मौजा जुनैद में दाखिल हो गया, जिससे 2000 के करीब कच्चे के मकीन बेघर हो गए। सैलाब से गरीब लोगों के घर दरिया चनाब में 90,000 क्यूसेक पानी का रैला। मुल्तान के 80 मुआवजात और 5,500 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुल्तान बीड़ से मुल्हिका निशेबी इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल जमा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान का कहना है मुतासरा इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने रोही को बताया कि जिला मुल्तान की हदूद में सैलाब से 80 मवाज़ात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। हमारे को 83 जो मवाज़ात हैं वो पार्शली या फुली सबमर्ज हुए हैं, और ये वो मवाज़ात हैं जो खादर के एरिया में हैं। इसमें अब हमारा तकरीबन कोई 5,000 एकड़ जो मुख्तलिफ किस्म की फसलें हैं वो जो है वो ज़ेरे आब आई हैं। उन्होंने बताया कि सैलाब से 5,500 एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर हुई। इस वक्त 90,000 क्यूसेक पानी है। बैठ मुलाहिका नशेबी इलाकों में अभी भी सैलाबी पानी मौजूद है। आज जो हमारा गेज है वो 90,000 क्यूसेक का है, और अब ये बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर जो मतलब रिवर का जो चैनल है उसके अंदर ही पानी जो है वो चल रहा है, कोई बाहर पानी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये था कि फ्लड जैसे आया तो उसमें कुछ ज़मीनें जो थीं वो ज़रा नशेबी थीं, तो नशेबी ज़मीनों में कुछ पानी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान का मजीद कहना था कि जैसे ही नशीबी इलाकों से पानी निकलेगा फसलों के नुकसान का तखमीना तैयार किया जाएगा। जिला भर के रेवेन्यू स्टाफ को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान के एमडी को तमाम स्कीमें टाइम लिमिट में मुकम्मल करने का हुक्म। जावेद अख्तर महमूद की कादिरपुर ब्रांच शुजाबाद रोड पर ज़ेर तमीर दाखिली गेट्स की तकमील के लिए दिसंबर की डेडलाइन दे दी। बोले ग्राउंड फेलियर के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने सरकारी दफातर की सर्विस डिलीवरी बेहतर करने के लिए अहम इकदाम कर दिए। सरकारी इदारों में अवामी शिकायत का जायजा लेने के लिए इंस्पेक्शन का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने रजिस्ट्री ब्रांच में सब रजिस्ट्रार और अमले की गैर हाजिरी पर सख्त नोटिस लेते हुए जिला इंतजामिया को सब रजिस्ट्रार और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए मरासला लिख दिया। मरासले में लिखा गया कि डिप्टी कमिश्नर अपने इजला के रजिस्ट्री ब्रांचों में सर्विस डिलीवरी बेहतर करें। सब रजिस्ट्रार की मसरूफियात की सूरत में मुतबादिल औकात कार नुमाया अंदाज में अवेजा किए जाए। अवाम का सरकारी इदारों पर एतमाद बहाल करने के लिए रवायती तरीकाकार तौर करना नागजीर है। डिप्टी कमिश्नर शहरियों को रजिस्ट्रियों की फौरी फराहमी का निजाम वाज़िया करें। कमिश्नर ने वाज़िया किया कि अब सरकारी अफसरान की कारकर्दगी आम आवाम को रिलीफ देने से मशरूत होगी। रीजनल डायरेक्टर जनरल वफाकी मोहतसिब बिन अब्दुल्ला दौला का सरगोदा के दौरान सेक्रेटेरिएट ऑफिस में खुली कचहरी लगाकर शहरियों के मसाइल सुने। फेस्को, सोई गैस, नौदरा समेत दीगर वफाकी इदारों से मुतल्लिका 80 से ज़ायद शिकायत का अजाला भी किया गया। मुतसिब आला सैयद ताहिर शहबाज की हदायत पर रीजनल डायरेक्टर जनरल अनायतुल्लाह दौला ने जिला सरगोदा में खुली कचहरी लगाई। सरगोदा और खुशाब के शहरियों ने वापडा, सुई गैस, रेलवे और नादरा समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। डायरेक्टर जनरल अनायतुल्लाह ने 80 शिकायत के फौरी अजाले के लिए मुतल्लिका अफसरान को हदायत कर दी। इस मौके पर इनका कहना था कि कोरोना वायरस के बाद दोबारा खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू किया गया है। सरगोदा और खुशाब डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी जो शिकायत आ रही थी, तो उनके जो थे शिकायत कुनिंदा, उनको ये मसला था कि जी फैसलाबाद हम जाते हैं, हमारा किराया भी लगता है, टाइम भी ज़ाय होता है, पूरा दिन हमारा लग जाता है। तो हमने स्पेशली जो है
मुझ से बाला सैयद तारिक शहबाज साहब से रिक्वेस्ट की कि जी हमें अलाउ किया जाए कि हम दोबारा आउटरीच प्रोग्राम शुरू करें। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर जनरल अनायतुल्लाह की जानिब से रोही न्यूज को सरगोदा डिवीजन में कवरेज शुरू करने पर मुबारकबाद दी गई। रोही चैनल की जो नशरियात अभी सरगोदा डिवीजन में स्टार्ट हुई हैं, तो मैं ख़ास तौर पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इस इलाके की ज़रूरत थी और आपका जो चैनल है उसकी नशरियात यहाँ देखी जाती हैं। रीजनल डायरेक्टर जनरल ने बताया कि 17 और 24 सितंबर को दोबारा सरगोदा में खुली कचहरी लगाई जाएगी और शिकायत का इजाला किया जाएगा। कैमरामैन फिजान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। मुल्तान यूनियन काउंसिल 78 का वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। प्लांट की बिल्डिंग देखभाल न होने की वजह से खंडात का मंजर पेश करने लगी। अहले इलाका साफ पानी की सहूलत से महरूम है। इंतजामिया से जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान के यूसी 78 का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। इलाके का फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने की वजह से अहले इलाका साफ पानी से महरूम है। फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत देखभाल न होने की वजह से खंडर का मंजर पेश करने लगी। शहरियों ने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट एक लंबे अरसे से बंद है। इंतजामिया के बेहिसी का आलम यह है कि फिल्ट्रेशन प्लांट की बिजली तक बहाल नहीं की गई। इस इलाके का जो पानी है वो बहुत ही गंदला पानी है, जिसकी वजह से तकरीबन यरकान के जो पेशेंट है वो यहाँ से बढ़ रहे हैं और यकीनन हमारी यही ख्वाहिश है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को भी ठीक किया जाए। अहले इलाका का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने की वजह से हम आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई जड़ा ना ये वाटर प्लांट का जड़ा हाल है बिल्कुल जड़ा ना ये खस्ता हाल बिल्कुल इंदी टूट फूट हर शय जड़ा ना दिखरी बिखरी पई है। साडी इल्तजा है भाई गवर्नमेंट नाल वजीर आला साहब नाल भाई साकू ये वाटर जड़ा प्लांट है चालू करके दिता वने। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में वासा इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। मंजूराबाद रोड पर सीवेज का निजाम दरहम बरहम। शहर की अहम शाहराएं जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। राहगीर परेशान। नमाजी हजरात गंदे पानी में से गुजरने पर मजबूर हैं। वसीम शहजाद हमें रिपोर्ट करेंगे। ये मनाजिर है मंजूराबाद रोड के, जहां नाकिस सीवरेज लाइनों के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि 1 माह कबल बंद होने वाली सीवरेज लाइनों को ताहाल नहीं खोला गया। इसी रोड पर जनाजा गाह भी वाक़या है, जिसकी वजह से वो जनाजे गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर हैं। बहुत मसले मसाइल है। इधर ये कब्रिस्तान है, साथ इधर जनाजे का रोड है। ये जनाजा यहाँ से गुजरता है, बड़ी मुश्किलात होती है गुजरने में। उसके बाद जनाजा यहाँ जब भी जनाजा यहाँ से गुजरता है तो उसके लिए जो है ना गाड़ी मंगवानी पड़ती है। शहरियों का कहना है कि सीवरेज के बोसीदा निजाम के बाइस नमाजी हजरात भी गंदे पानी से गुजरते हैं। कई बार इंतजामिया को दरखास्त दी है मगर सुनवाई नहीं हुई। अपना जो सुबह भी जाते हैं शाम को भी जाते हैं, ये कहते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल नकारा हो चुकी है। इस टाइम कोई हमारी नहीं सुनता। ये पानी की वजह से बच्चे बीमार होने लग रहे हैं, बड़ी मुश्किलात है, आने जाने का मसला है। 1 माह से तकरीबन ये मामला हुआ है। नमाज पढ़ने जाते हैं तब भी हमें इतनी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी बहुत परेशानी होती है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया होश के ना खुल ले। अगर गंदा पानी इसी तरह खड़ा रहा तो बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। नवाबों के शहर में सीवरेज के खुले मैन हॉल शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगे। इस्लामिया कॉलोनी, हमायतियां, मेला बाजार, अवामी कॉलोनी मुसम्मत मुतादिद शाहराहों पर गटरों के ढक्कन टूट फूट का शिकार है। मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। भावलपुर शहर भर में सीवरेज के खुले मेन होल शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगे। इस्लामी कॉलोनी, हमायतियां, मेला बाजार, अवामी कॉलोनी और मकबूल कॉलोनी में गटरों के ढक्कन टूट फूट का शिकार हैं। खुले मेन होल्स और टूटे हुए ढक्कनों से कई शहरी हादसा का शिकार हो रहे हैं। शहरियों की जानिब से मेन होल्स को मुरम्मत और नए ढक्कन लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि 2 साल से जायद अरसा बीत गया, मेन होल बगैर ढक्कन के है और हादसा रूनुमा हो रहे हैं। कोई पुरसान हल नहीं। इसको तो 2.5 साल इस जगह को हो गए हैं। 2.5 साल का मतलब ये है कि इन लोगों की नजर में ही नहीं आती ये चीज कि ये एयरपोर्ट रोड है, आर्मी का गेट सामने है और ये मसरूफ तरीन रोड है और इसका ये सत्यानाश किया हुआ है इन लोगों ने। कोई भी इसका ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं है। शहरियों का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन स्टोर में मेन होल्स के ढक्कन होने के बावजूद नहीं लगा रही। कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं और मुतादिद अफराद जख्मी हो चुके हैं। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गटरों के ढक्कन लगाने का अमल शुरू किया जा रहा है। जल्द ही खुले होल्स को ढक्कनों से बंद कर दिया जाएगा। शहर में खुले ढक्कन है, वहाँ पे काम हो रहा है और जहाँ पर कोई कंप्लेंट आती है या हमें पता चलता है, हमारा सुपरवाइजर देखता है कि यहाँ पर ढकना नहीं है तो फौरी
तौर पर ढकना ले जाता है, और इसके लिए हमने सीएम साहब ने स्पेशल टीम बनाई हुई है और मुझसे 5 बंदे लेकर एक डेंगू ब्रिगेड का डाला रखा हुआ है जहां पर ढकना स्टार्ट होता है, फौरी तौर पर रख के आते हैं। भावलपुर शहर की अहम तरीन शाहराहों पर गटरों के खुले ढक्कन हर माह दर्जन से ज्यादा हादसा का बाइस बन रहे हैं, जिसमें शहरी जख्मी भी हो चुके हैं, लेकिन कोई अमली इकदाम करने वाला नहीं। शहरियों की जानिब से गटरों पर ढक्कन न लगाने के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कोयटा बैनुल सूबाई फोर्ट मंदलो रोड 13 अरब खर्च करने के बावजूद खतरनाक अक्सर मकामात पर मिट्टी के ढेर पड़े हैं, जिसकी वजह से रोजाना हादसा पेश आ रहे हैं। कोयटा बैनुल सूबाई फोर्ट मंदलो रोड टूट फुट का शिकार। रोजाना हजारों ट्रक गुजरते हैं, लेकिन ये शाहरा किसी दही सड़क से भी बदतर है। जापान की एक कंपनी ने इस रोड के लिए 13 अरब रुपए मुख्तिस किए, लेकिन मौजूदा हुकूमत आने के बाद ये मंसूबा भी खटाई में पड़ गया। रोड का जो है NH वालों ने एक तो एक फेस बनाया, वो फेस जिस तरह बना है वो सब लोगों को पता है कि मटेरियल सही नहीं है, काफ़ी सारे रोड का इशू चल रहा है ये 1 साल से। तो दूसरा फेस जो है ना, इसको जो है ना बनना चाहिए। कोयटा बैनुल सूबाई शाहरा जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हादसा का खदशा बढ़ गया है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन ताहिर फारूक कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये रोड इंतहाई खराब है, लेकिन ये भी हकीकत है। स्टेट ऑफ द आर्ट N70 का पार्ट 1 मुकम्मल हो चुका है, पार्ट 2 के लिए फंड्स का मसला है। उम्मीद है NH बहुत जल्द प्रोजेक्ट मुकम्मल कर देगा। बेसिकली ये N70 है जो कि NHS को मेंटेन करता है और बनाता है। उसका जो पार्ट 1 था स्टील ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन और उसके साथ जो एलाइड रोड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसका प्रोजेक्ट पार्ट 2 जो है वो सखी सर्वर तक रोड है जो कि बननी है, उस पर थोड़ा सा NHS पे काम कर रहा है। आई थिंक कोई फंड्स का इशू था, लेकिन हमने भी टेकअप किया हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी कि इसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉरिडोर है बिटवीन बलोचिस्तान एंड पंजाब। कोयटा पंजाब कौमी शाहरा पर सियाहों के साथ तरसीली अमल को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन देखना यह है कि वजीर आला के आबाई इलाके से गुजरने वाली कौमी शाहरा को मुकम्मल करने के लिए इदारे कौन सी हिकमत अमली अपनाते हैं। कैमरामैन रिहान अली और उस्मान नवाज और साथी रिपोर्टर्स इकबाल और राशिद शफाक के साथ मोहसिन अल मुल्क, ब्यूरो चीफ, डेरा गाजी खान। मैप्को ने हाई टेंशन फीडर्स के 7 मंसूबे मुकम्मल कर लिए। मंसूबों पर 22 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च हुए। सार्फिन को बेहतर वोल्टेज मिलेगी और लाइन लॉसेस में भी कमी आएगी। फीडर्स के 7 मंसूबे मुकम्मल किए हैं। खानेवाल सर्कल में 11 kV कोल्ड स्टोरेज फीडर की तकमील पर 2 करोड़ 25 लाख 96 हजार लागत आई। बहावल नगर सर्कल के 11 kV यतीमवाला और वेंस फीडर्स की तकमील पर 1 करोड़ 97 लाख 60 हजार रुपए। डेरा गाजी खान सर्कल के कोच मोही फीडर की तकमील पर 2 करोड़ 82 लाख 54 हजार रुपए। 11 kV न्यू टबी कैसरानी फीडर पर 2 करोड़ 66 लाख 67 हजार रुपए। मुजफ्फरगढ़ सर्कल के हेड मोहम्मद वाला फीडर पर 3 करोड़ 95 लाख 96 हजार रुपए। साहिवाल सर्कल के चक 67 सेक्शन फीडर की तकमील पर 4 करोड़ 19 लाख 33 हजार रुपए और रहीम यार खान सर्कल के कार्प 9 फीडर की तकमील पर 4 करोड़ 73 लाख 64 हजार रुपए लागत आई। रहीम यार खान टिड्डी दल के हमलों से फ्री है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन का दावा। कहते हैं जिले भर में 324 एग्रीकल्चर समेत दीगर महकमों की टीमें तैनात हैं। मुमकिन टिड्डी दल के हमलों से निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। इमरान खान के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि जिला के सहराई चोलिस्तान और दीगर ज़राई इलाकों में 1 माह से जायद अरसा गुजर गया, टिड्डी दल के झुंडों का हमला नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की हिदायत पर जिला के क्रॉप एरिया में 1136 टीमें, जबकि सहराई चोलिस्तान इलाकों में डिपार्टमेंट फॉर प्लांट प्रोटेक्शन और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की 188 टीमें दिन रात तैनात हैं। टिड्डी दल के झुंड के हमलों की सूरत में तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं ताकि किसानों की फसलों को टिड्डी दल से महफूज रख सकें। अभी तक जो राजस्थान में जून तक जुलाई तक टिड्डी दल गई है उसकी अभी तक वापसी नहीं हुई। चोलिस्तान बिल्कुल फ्री है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला रहीम यार खान में हमारे पास 1136 हमारी टीमें हैं जो क्रॉप्ड एरिया में काम कर रही हैं। इसी तरह 188 जो हैं वो साथ चोलिस्तान के जो हैं वो चोलिस्तान का एरिया है वहाँ काम कर रही है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि किसानों से तमाम टीमें राब्ते में हैं। टिड्डी दल का हमला हुआ तो फौरी अमली इक़दाम करके झुंड को मार गिराएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। बहावलपुर में जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर बीमारियों के हमले में तेजी आ गई। महकमा पेस्ट वार्निंग का कहना है कि बरवक्त स्प्रे से फसल को बचाया जा सकता है। रिपोर्ट करेंगे अतहर लाचारी।
बारिशों के बाद कपास की फसल पर बीमारियों के हमले में शिद्दत आ गई। ज़राई माहिरीन ने कहा है कि सफेद मुक्खी के साथ साथ गुलाबी सुंडी का भी हमला बढ़ रहा है। जो पत्ते काले हो रहे थे उनमें भी कमी आई है, क्योंकि इसमें पत्ते जो है काले होना शुरू हो गए थे, बारिशों से धुल गए हैं, तो उनके बच्चे थे वो भी खत्म हो गए। मगर आजकल जो हब्स वगैरह बढ़ता जा रहा है, इससे सफेद मक्खी के जो परवाने हैं, जो नर मक्खी है उड़ने वाली, ये ज़्यादा तादाद में ज़्यादा होगी, और साथ साथ गुलाबी सुंडी जो है वो भी ज़्यादा होगी। ज़राअत ऑफिसर बहावलपुर फरहान सुमरू कहते हैं कि इस वक्त काश्तकारों को अपनी फसल पर मुसलसल नजर रखना होगी। गुलाबी सुंडी का हमला बर वक्त कंट्रोल ना किया गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये जो मिली बग है, इसके लिए हम प्रोफिनोफास हम काश्तकारों को रिकमेंड करते हैं कि वो 100 ml फी टैंकी के अंदर डाल के जहाँ जहाँ इनके पौधे हैं उनको हर दूसरे तीसरे दिन जो है नहला देने चले खत्म हो जाएंगे। बहावलपुर डिवीजन में कपास की मजमूई सूरत हाल बेहतर है, अलबत्ता अगीती काश्त पर बीमारियों का हमला ज्यादा है। माहिरीन ने काश्तकारों को बर वक्त स्प्रे की हिदायत कर दी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ चिश्ती के साथ अथर लाशारी बहावलपुर। गाय के मारे अवाम के एक और झटका, रहीमा खान में दालों की कीमतों में खुदसाख्ता इजाफा। दाल चना, दाल मसूर और दाल मूंग 25 से 50 रुपए तक महंगी हो गई। इंतजामिया खामोश है, शहरी शिकवा कुना, क्या खाएं, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलाएं। महंगाई ने शहरियों को हवास बाख्ता कर दिया। बारिशों के बायस सप्लाई की चेन मुतासर हुई तो अशिया भी महंगी होना शुरू हो गयी। दालों की जरूरत में इजाफा और सप्लाई में कमी के बायस दालों की कीमतें बढ़ गयी। दाल चना, दाल मसूर और दाल मूंग की कीमतों में 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक इजाफा हो गया। दाल चना की मुख्तलिफ इकसाम 25 रुपए से लेकर 30 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई है। दाल मसूर की मुख्तलिफ इकसाम 45 रुपए फी किलो से लेकर 50 रुपए फी किलो तक महंगी हो रही है। दाल मूंग की भी मुख्तलिफ इकसाम 45 रुपए से लेकर 50 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई है। दुकानदार का कहना है कि अगर सप्लाई एंड डिमांड बेहतर हो गई तो शायद कीमत कम हो जाए। जो स्पेल पिछले हफ्ते चला है 8-10 दिन का, जो बारिशों का कराची, लाहौर, फैसलाबाद में जो चला है, इसकी वजह से इसमें काफ़ी जो है ना वो इंटरप्शन आई है और इसकी वजह से ही इसके रेट बढ़ गए हैं। और ये अगर सप्लाई और डिमांड का जो इक्वल कर दिया जाए तो उम्मीद बहुत है कि इसमें दालों की उसमें कीमतों में कमी आने का। दालें महंगी होने से कबल दाल चना की सुप्रीम क्वालिटी 118 रुपए, दाल मूंग की 200 रुपए और दाल मसूर की 148 रुपए फरोख्त हो रही थी। महंगाई को रोकने के लिए रस्त और सप्लाई की चेन को बरकरार रखने के लिए सरकारी इदारों को काम करना होगा। वज़ीर आज़म के शहर में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर सरगर्म। मियांवाली में डीसी उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल जायजा इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है सरगोदा के नरखों के मुताबिक शेख रोनोश फरोख्त किए जाएंगी। कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि रोजमर्रा की अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर खसूसी नजर रखी जाए। सब्जी फ्रूट्स बेचने वालों को सरकारी नर्खनामे का पाबंद किया जाए। उन्होंने किराना एसोसिएशन के अहदेदारों को वाज़ेह हिदायत की कि शुगर मिल्स चीनी 90 रुपए फी किलो के हिसाब से डीलर को दी जा रही है, जिसे दुकानदार 92 रुपए में फरोख्त कर सकता है। इससे ज्यादा कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमन ज़िया, ADCG मोहम्मद उस्मान और तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी शरीक हुए हैं। बुज़दार सरकार का दोहरा म्यार, एक जानिब माली बहरान का रोना तो दूसरी जानिब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। सेक्रेटेरिएट के 774 अफसरान और मुलाजमीन को सालाना 27 करोड़ रुपए का इजाफी अलाउंस मिलेगा। पंजाब सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए अफसरान और मुलाजमीन का साउथ पंजाब तबादला किया जा रहा है। हुकूमत ने सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को खुश करने के लिए इजाफी तनख्वाहें भी मंजूर की हैं। ज़राया ने बताया कि महकमे खजाना पंजाब की जानिब से पेश करदा तफसीलात के मुताबिक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में 774 अफसरान और मुलाजमीन को 100% एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाएगा, जिसके लिए सालाना 27 से 30 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात आएंगे। वो अफसरान जो पहले से 100% एग्जेक्टिव अलाउंस ले रहे हैं उन्हें 75% और जो ये अलाउंस पहले से नहीं वसूल कर उन्हें 100% अलाउंस दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये अलग बजट है जिसके लिए कोई रकम मुख्तिस नहीं, ये बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए दी जा रही है। महकमे खजाना हुकाम का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 3 अरब रुपए की रकम मुख्तिस है। तनख्वाहें भी इस फंड से दी जाएंगी। बहावलपुर में नए बलदियाती निज़ाम के हवाले से मुतलका महकमों ने अपनी सिफारिशात मुरतब कर लीं, जिसके तहत बहावलपुर जिले में 104 नेबरहुड काउंसिल और 750 से ज्यादा विलेज काउंसिल तश्कील दी जाएंगी, जिनकी औसत आबादी 20,000 नफूस पर मुश्तमिल होगी।
बहावलपुर में नया बल्दियाती निजाम राइज करने के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन फाल है। नए सिस्टम के तहत बहावलपुर जिला में 104 नेबरहुड और 750 से ज्यादा विलेज काउंसिल्स बनेंगी। तमाम नेबरहुड काउंसिल्स की ज्यादा से ज्यादा आबादी 20,000 होगी। सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में 35 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। म्यूनिसिपल कमेटी अहमदपुर, यजमान, हासिलपुर, खैरपुर, जामीवाली में भी 20,000 आबादी की नेबरहुड काउंसिल्स बनेंगे। तमाम काउंसिल्स में 4 काउंसलर मेंबर मुंतखब हो सकेंगे। देहात में कम से कम 200 और ज्यादा से ज्यादा 40,000 की आबादी पर विलेज काउंसिल बनेगी। कम आबादी वाले देहात की छोटी विलेज काउंसिल बनाकर नोटिफाई किया जाएगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ने सिफारिशात मुरतब करके मंजूरी के लिए भिजवा दी हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर राना अखलाक अहमद का कहना है जिले में ग्रेड 1 से लेकर 16 और इससे ऊपर के अफसरान का तमाम डाटा इंतखाबी अमले की तैनाती के हवाले से इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां जोर पकड़ गईं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना अखलाक अहमद का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती के लिए फहरिस्तें मुकम्मल कर ली गई हैं। जिले के स्केल 1 से 17 के मुलाजमीन का कंप्यूटराइज्ड डाटा तैयार कर लिया गया है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर पोलिंग स्टेशन के क्याम के लिए सरकारी बिल्डिंग्स के तयन करने की हिदायत जारी कर दी है। हमने पोलिंग स्टाफ के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से जितने भी हमारे यहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं उनका 1 से 16, 17 एंड अबव का फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स, AROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वो लिस्टें हमने उनको प्रोवाइड कर दी है। तो बाकी इंशाल्लाह इसके बाद जैसे जैसे मामला आते हैं वो चलते जाएंगे। ADC हेडक्वार्टर का कहना था कि डाटा की तैयारी के वक्त आबादी के करीब तरीन वाक़े सरकारी इमारतों को तरजीह दी जाएगी। मुजवज़ा पोलिंग स्टेशन का डाटा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दिया जाएगा। शफाफ बल्दियाती इलेक्शन के लिए महकमा तालीम और लोकल गवर्नमेंट का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बड़ा तेजी के साथ इसके ऊपर काम कर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन है और होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो लोकल इलेक्शन का इनकाद होता हुआ नजर आ रहा है। राना अखलाक अहमद का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाए। जिले इंतजामिया की तरफ से तेजी के साथ इकदाम किए जा रहे हैं।